हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखने वाले हैं। आज के पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इन सब चीजों को देखा है और इन पर जो प्रॉपर्टीज होल्ड होती है उनको देखा। इसके पहले और दो वीडियोज में हमने मैट्रिक्स के प्रकार और मैट्रिक्स किस प्रकार से काम करता है ये सारी चीजें देखी हैं और 3.1 को पूरा कवर किया है। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देखा हुआ है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर हमको बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर देखना। ऑर्डर क्या है? m/n है। तथा दूसरी मैट्रिक्स B है, वो किस प्रकार की है? Bij है, जिसका ऑर्डर जो है वो n/p है। ठीक है ना। यहां भी आप इंपॉर्टेंटली ऑर्डर को देख लें। तब A इंटू B जो कि C मैट्रिक्स होगा, मान लेते हैं कोई नई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m/p होगा। क्या होगा? m/p। आप यूं हो A तथा B का गुणा कहलाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक से समझते हैं हम क्या कहना चाहता है ये। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर m/n है, मतलब इसमें m नंबर ऑफ रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? n है। और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका n नंबर ऑफ रो है तथा p नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो आपस में सेम हो। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ या मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। ठीक है। कंपल्सरी इतना जरूरी ही है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है बात। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं वो बिना एग्जांपल के आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए। इसका हम ऑर्डर ले लेते हैं 2/3 का। ठीक है। ये मैट्रिक्स है 2/3। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम 2/2 का। ठीक है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कभी भी कि भाई ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ए इंटू बी इज पॉसिबल और नॉट। सबसे पहला हमको यही चेक करना है। तो अब देखिए ए इंटू बी है, ये पॉसिबल कब होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स हम कैसे डिसाइड करते हैं? ए इंटू बी लिखा है कि बी इंटू ए लिखा है। अगर ए पहले लिखा है तो वो फर्स्ट मैट्रिक्स है, बी पहले लिखा होता तो बी पहली मैट्रिक्स होती। ठीक है। तो ए यहाँ पहले लिखा है तो ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो
ए हो गया 3, ए का कॉलम हो गया 3 और बी की जो रो है वो है 2। जो 3 है और 2 है वो बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, ए इंटू बी हो ही नहीं सकता। कब नहीं हो सकता? जब ऑर्डर ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज समझ में आई होगी आपको। अब अपन और आगे चलते हैं। अब यदि हमको कोई दो मैट्रिक्स मिल गई हैं, जो ए है, मान लेते हैं ये 2x2 की है, 2 1 3 8 2x2 की है, और बी एक दूसरी मैट्रिक्स है जो 2x3 की है, 1 2 5 2 1 2, कितने की? 2x3 की है। ठीक है, तो अब क्या इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो फिर वही हमको चेक करना है कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर है कि नहीं। मतलब हम ए इंटू बी अगर निकालना चाह रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो आपस में सेम होनी चाहिए। चलो यहां पास ये दोनों सेम है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब यदि पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे? तो पहले तो हम ये देखें कि भाई मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, क्या भाइयों, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, जब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो से सेम करवा दिया, इसका मतलब उसको हम मान लेते हैं कि वो डिलीट हो गए। तो अब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो बची और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम बचा, तो इन्हीं दोनों को हम उठा के रख देते हैं 2 इंटू 3। आपने ऊपर भी देखा होगा कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं तीसरी मैट्रिक्स ए इंटू बी का। ठीक है बात, तो यहां ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 ऑर्डर हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब आप ये बताइए, 2 इंटू 3 है, मतलब 2 रो है और हमारे पास 3 कॉलम है, मतलब कुछ 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, 6 एलिमेंट होंगे, तो इन 6 के नाम क्या होंगे? नाम होगा इसका A11, इसका नाम होगा A12, इसका नाम होगा A13, इसका नाम होगा A14, इसका नाम A21, इसका नाम होगा A22, इसका नाम होगा A23। ठीक है बात, यही नाम होंगे। अब इसका मतलब ये जो A11 है वो क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमको क्या करना है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, सबसे पहले आप इस फर्स्ट रो को उठाओ और इसको ले जाके यहां हर एक अवयव के साथ मल्टीप्लाई करा दो। कैसे? हम इस रो को उठा के ले जाएंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम इस रो को उठा के ले जाएंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस रो को उठा के ले जाएंगे, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करा के हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इस रो को यहां लिख दें, ये हो गई 2 और ये हो गया 1, यही है ना रो। अब इस रो को हम हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके एक 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 तीनों में लिख देंगे। कैसे? ये लिखा है 1 1 1 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, लेकिन पहली रो इसकी और पहला कॉलम इसका, तो क्या होगा? होगा ये 2 का इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 1 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट आया। इसी प्रकार ये एलिमेंट है 1 2, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो क्या है? 2 इंटू 1 है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई और 1 का 1 से मल्टीप्लाई,
बीच में एडिशन का चिन्ह। ठीक है बात। ये एलिमेंट है 1 3, 1 3 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो है 2 1 और इसका थर्ड एलिमेंट है 5 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस में 1 इंटू 2। अब दूसरी मैट्रिक्स में जो बी मैट्रिक्स है उसमें और कोई कॉलम बचा है क्या? नहीं बचा। जब और कोई कॉलम बचा नहीं है तो यहां पास हमको कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं और यहीं पास हमारा फर्स्ट रो का काम खत्म हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड रो पे। ठीक है, सेकेंड रो क्या कहती है? सेकेंड रो का भी वही सेम काम है कि भाई आप यहां से सेकेंड रो को उठाओ और उसको यहां लिख दो 3,8। अब ये जो एलिमेंट है ये है 2 1 एलिमेंट। 2 1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस में 8 का 2 से मल्टीप्लाई। फिर ये एलिमेंट है 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो यहां का सेकेंड कॉलम यहां का। तो 3 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1। सिमिलरली फॉर 2 3 एलिमेंट सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। तो 3 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 2। ठीक है बात। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब इन एलिमेंट्स को यदि मैं सिंपल कर दूं तो यही मेरा आंसर बन जाएंगे। ठीक है, कैसे? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 2 4। फिर 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5। 5 इंटू 2 10 और 2 12। 3 इंटू 1 8 इंटू 2 तो 8 2 16 3 19। 8 एकम 8 6 14। 8 2 16 और 15 31। ठीक है बात। तो ये हमारी बन गई ए क्रॉस बी या ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है बात। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा हमको क्या है कि इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता है, पर अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बात। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब हम कोई और मैट्रिक्स लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है। 3/2 मीन्स 1 2 3 2 1 3। 3 रोज है 2 कॉलम है। ठीक है, अब यदि मैं इस ए को किसी बी से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि बी का ऑर्डर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो, यदि मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है तो ध्यान रखना है कि ए का जो कॉलम है उतनी ही बी में रो होनी चाहिए। तो यहां ए के कॉलम में 2 कॉलम है, तो यहां रो कितनी होनी चाहिए? अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो 2 रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मैंने यहां 2/3 की मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, इसमें एलिमेंट रख लो 1 3 1 2 1 2। ठीक है बात। ये हमने क्या रख ली? मैट्रिक्स रख ली 2/3 की है। अब सबसे पहला काम हमको ए इंटू बी करना है। ठीक है, तो ए इंटू बी करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि भाई पहली मैट्रिक्स की जो रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होनी चाहिए। बराबर है, बिल्कुल बराबर है ना। तो अगर बराबर है तो इसको हमने डिलीट कर दिया। अब बचा क्या? अब बचा ये कि पहली मैट्रिक्स में रो बची हैं और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम बचे हैं। तो पहली मैट्रिक्स की रो को उठाया और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया।
तो यहां हमको क्या मिल गया, 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। 3x3 की मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होंगे और इनके प्रॉपर नाम क्या क्या होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड सो ऑन। ठीक है बात। तो अब हमको इनके एलिमेंट्स लिखने, एलिमेंट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही सूत्र बोलता क्या है एलिमेंट्स कि फर्स्ट रो को उठाना है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर फर्स्ट रो को उठाना है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो से उठाना है थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करके देखते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का नीचे वाले सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, तो ये 1 का 1 से, तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2 का 2 से 2 इंटू 2। सिमिलरली अभी देखो ये वाली रो भी नहीं खत्म हुई, यहाँ कॉलम भी नहीं खत्म हुए, तो अब इस रो को ले जाओ सेकंड कॉलम में, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, फिर यही सेम प्रोसीजर आगे बढ़ाओ, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब देखिए कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम खत्म हो गए, 3 कॉलम ही थे, तो अब हमें ये काम अगली रो के लिए करेंगे। तो अगली रो के लिए मैं अभी यहाँ कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पास मेरे पास एक रो है, रो नंबर 2, तो अब इस रो 2 को फिर से मैं फर्स्ट मैं कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके बारी बारी से लिखूंगा। तो ये देखो 2 और 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर यहां पास 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। सिमिलरली फॉर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है बात। 1 इंटू 2। अब ये हो गया हमारे पास सेकेंड रो में, सेकेंड रो के पूरे एलिमेंट्स खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 3 है, तो इस 3 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट रो से, फिर सेकेंड रो से, फिर थर्ड रो से, सॉरी कॉलम से। तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, यहां पास 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, फिर लास्ट में 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमारे सारे 9 के 9 एलिमेंट्स जो हैं वो खत्म हो गए। अब हम चलते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, a इंटू बी की को सॉल्व कर देंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, फिर 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, फिर 6 प्लस 3 9। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स का आंसर हो गया है ना, और इसका ऑर्डर कितना आया, 3/3। ठीक है बात। अब आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अभी यहां पास हमने पहली एक मैट्रिक्स देखी जिसमें हमने ए लिया था और बी लिया था, इसमें ए बी का मल्टीप्लाई कराया। यहां पास देखो ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल था, लेकिन क्या ऐसा है कि बी इंटू ए भी पॉसिबल होगा। बी इंटू ए के लिए पहले हम बी का ऑर्डर देखेंगे, बी का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, फिर ए का ऑर्डर देखेंगे, ए का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। ठीक है, ये वाली चीज इसके लिए थी। तो अब यहां पास देखो, यदि बी का, बी अब यहां पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स नहीं है, बी इज द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो अब हमको देखना है कि बी का कॉलम ए की रो के बराबर है कि नहीं, तो नहीं है। इसका मतलब बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो मल्टीप्लिकेशन में एक चीज तो हमको सबसे पहले ये समझ में आई कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि a इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं। अगर मान के चलिए कि a इंटू बी पॉसिबल आ जाता है तो भी जरूरी नहीं है कि b इंटू ए पॉसिबल हो। तो पहला पॉइंट यहां से हम क्या लिखते हैं, यदि a गुणा b पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए पॉसिबल हो। ठीक, पहली कंडीशन में हमने ये देखा। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि a इंटू बी पॉसिबल था। अब हम b इंटू ए देखते हैं। तो b इंटू ए के लिए पहले मैं ये दोनों मैट्रिक्स लिख लेता हूं। b क्या है, अब देखो b पहली मैट्रिक्स आएगी 1 3 1 2 1 2, और a कौन सी मैट्रिक्स है 3/2 किया 1 2 2 1 3 3। ठीक है, ये है 3/2 की और ये है 2/3 की। ऊपर वाले में हमने a इंटू बी पॉसिबल देखा था, b इंटू ए पॉसिबल नहीं था। यहां पास a इंटू बी पॉसिबल है और देखते हैं क्या b इंटू ए भी पॉसिबल आ रहा है। तो देखो b इंटू ए करने के लिए हमको चाहिए कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो आपस में सेम हो। तो बिल्कुल सेम है, मतलब b इंटू ए पॉसिबल है। ठीक है, अब पॉसिबल है तो ये देखना है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने की आएगी। भाई पहले में से हमको 2 रो मिली और दूसरे में से 2 कॉलम मिले, तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। और 2/2 में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, a11 a12 a21 a22। यहां पास फिर मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं भाई कि हमको यहां पास चाहिए a11 a12 a21 a22। अब देखो यहां पास रो कितनी है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स में। तो हम क्या करेंगे, यहां का पहला रो उठाएंगे और यहां के पहले कॉलम से फिर उसके बाद दूसरे कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला कॉलम उठाया हमने और इसको पहली रो उठाई, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पास कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1, इसको इससे, दूसरे वाले को दूसरे वाले से और तीसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करना। ठीक है बात, तो करके देखो क्या मिलेगा। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। तो ये अभी पहला एलिमेंट हुआ, जब तक प्लस चलता रहेगा तब तक पहला एलिमेंट है। फिर इसी रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब अपन सेकेंड रो में ध्यान देते हैं। सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो को उठाना है, उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो सेकेंड रो क्या कहती है, 2 1 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। सिमिलरली फॉर सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बात, अब देखिए क्या आंसर मिलता है। अब हमको मिलता है b इंटू ए बराबर में 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 6 दूनी 12 1 13, फिर 3 दूनी 6 2 8, फिर ये क्या हो जाएगा 6 4 10,
फिर यहां पास क्या होगा, 6 4 10 और 1 सॉरी, ठीक है। तो यहां पास देखिए, यहां पास a इंटू बी ये भी पॉसिबल था और b इंटू ए ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए, क्या ए बी और बी ए इक्वल है? नहीं है इक्वल। मैट्रिक्स के एलिमेंट तो छोड़िए, मैट्रिक्स का ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। ये ऑर्डर आ रहा है 3/3 का, ये ऑर्डर आ रहा है 2/2 का। एलिमेंट्स बराबर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है बात, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है ना। देखो पहली कंडीशन में हमने देखा कि ए भी पॉसिबल होए, तो क्या पता बी ए पॉसिबल होता ही नहीं, तो नहीं था। यहां पास ए भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, फिर भी दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि भाई ए भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो क्या जरूरी है कि दोनों एलिमेंट सेम होंगे? ठीक है, तो चेक करते हैं कोई एक और एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए बराबर मान लिया हमने 2/2, 1 2 3 1, और एक बी मैट्रिक्स ले लिया, ये भी 2/2 की है, 3 1 2 2 3, है ना, ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। मल्टीप्लाई करते हैं। अब आई गेस आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन आसानी से समझ में आ गया होगा। ए इंटू बी, ए पहली मैट्रिक्स बी दूसरी मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर है। साथ में पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मिलके क्या बना देंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बना देंगे। अब हमको क्या करना है, फिर मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूं कि फर्स्ट रो से उठाओ और फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू, बताइए 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, फिर सेकेंड वाला एलिमेंट क्या होगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है बात, तो ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो को देखो, दूसरी रो में भाई हमको दूसरी रो को उठाना है, उसको पहले और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब इसको यदि मैं सॉल्व करके आंसर लिखूं इसका, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा भाई 3 और 4 7, 3 और 4 7, फिर 9 2 11, 3 दूनी 6। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। यहाँ ए भी पॉसिबल था। अब हम बी ए पॉसिबल करके देखते हैं, बी ए पॉसिबल है कि नहीं। अब लेकिन ध्यान देना है आपको भाई, बी ए निकालना है तो बी के लिए पहला मैट्रिक्स है 3 1 2 3, दूसरा मैट्रिक्स है ए, इसका वैल्यू कितना है 1 2 3 1। अब देखो यहाँ पास जो पहली मैट्रिक्स है वो बी है और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो ए है, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर होना चाहिए, तो है। साथ में पहली मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो बच गया है वही हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है बात, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना है कि ऊपर वाले में हमने ए को फर्स्ट मैट्रिक्स माना था, इसलिए ए की रो ली थी और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लिए थे। बट यहाँ पास बी पहली मैट्रिक्स है तो बी का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। ठीक है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, फिर सिमिलरली फॉर 2 इंटू 1 सेकेंड रो में आ जाएंगे, है ना। सेकेंड रो में 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1,
ठीक है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर देखो क्या मिलता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 3 तिकाई 9 2 11 और 2 दूनी 4 3 7। ठीक है। अब देखो यहां पास ए बी भी पॉसिबल था, बी ए भी पॉसिबल है और साथ में इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। फिर भी ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों बराबर नहीं है। ठीक है बात। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्या क्या समझा हमने भाई, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा हमने कि भाई मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या यदि ए बी पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन। सॉरी, अगर ए भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है तो जरूरी है क्या कि इनके ऑर्डर सेम हो, तो नहीं है जरूरी। अगर ए भी पॉसिबल है बी ए भी पॉसिबल है तो इनके ऑर्डर भी सेम है, तो भी क्या जरूरी है कि ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो किया है हमने वो बराबर होगा, तो वो भी जरूरी नहीं है। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं, इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है, टेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बात। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट के कुछ वीडियोस में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, अभी आई गेस कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है बात। अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, और आज हम इस लेक्चर में केवल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट ही रखेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो अपन ये यही देख ली कि भाई कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, यदि ए बी सी तीन कोई मैट्रिक्स हैं, ए बी सी तीनों का मल्टीप्लिकेशन यदि पॉसिबल होता है तो हम चाहे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें, या पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होगा। ठीक है, ए बी इंटू सी करें या ए इंटू बी सी करें, आंसर सेम होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ को हम कहते हैं साहचर्य का नियम। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं वितरण नियम या बंटन नियम, वितरण नियम। ठीक है, ये वितरण नियम क्या होता है, इसके दो पार्ट है, एक पहला है लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दूसरा है राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम लेफ्ट साइड से किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, मान लीजिए ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, तो ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये होता है। दूसरा क्या कहता है, ए प्लस बी इंटू सी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब हम राइट से डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये होता है ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। मतलब पहले हम कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करें फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले हम ए को बी से और ए को सी से मल्टीप्लाई करें फिर उसको ऐड करें, आंसर सेम होगा। राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि पहले हम ए प्लस बी को दोनों को ऐड कर दें फिर सी को राइट से मल्टीप्लाई करें, या पहले हम ए को सी से राइट से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, आंसर सेम होगा। ठीक है बात। फिर तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, बल्कि यहाँ आइडेंटिटी की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी है। आइडेंटिटी मतलब गुणात्मक, गुणात्मक, आइडेंटिटी मतलब तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि भाई प्रत्येक ए मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स आई का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए इंटू आई बराबर ए आ जाए या आई इंटू ए बराबर ए आ जाए, ठीक है ना। प्रत्येक हर एक मैट्रिक्स ए के लिए हमको कोई ना कोई एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर मिलेगी कि हम ए को यदि आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको ए ही मिलेगा, ठीक है बात। तो इस आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है और इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जाके देख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में इतना ही आप लोगों के पास है, ठीक है। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 2 से 3 क्वेश्चन भी किए हैं, फिर भी यदि कोई डाउट जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसमें जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे दोस्तों का भी भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद।